आज मुझे विशेष वास्तुशास्त्र पर एक वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है। हमारे एक यूट्यूब के एक हमारे मित्र ने, एक दर्शक ने, एक भक्त ने मुझे फ़ोन कर हमसे पूछा, तो हमने कहा आज मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। उन्होंने पूछा कि हमारे घर में, मैं घर बना रहा हूँ तो मेरे घर में सीढ़ियाँ कहाँ पे होनी चाहिए। तो इस संदर्भ में मैं आप सभी लोगों को आपके घर में सीढ़ियाँ कैसे होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, किस दिशा में होनी चाहिए, मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज आज वास्तुशास्त्र के संबंधित मैं आप लोगों को सीढ़ियों के विषय में बताने जा रहा हूँ। जब आप घर बनाएं तो मैं आपसे हमेशा निवेदन करता हूँ, किसी अच्छे वास्तु शास्त्री से ही परामर्श करके उससे परमिशन ज़रूर ले लीजिए कि आप हमको एक एक चीज़ बता दीजिए, तभी मैं आप उसी के अनुसार मैं मकान बनाऊंगा। क्योंकि मकान अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार बन गया तो आपके घर में आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी कष्ट, दुख, संकट, मुसीबत कुछ नहीं आएगा। ये हमारी गारंटी है। आपकी कुंडली चाहे जैसी हो, मगर मकान की कुंडली अच्छी होनी चाहिए। तो इसी संदर्भ में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ सीढ़ियों के विषय में। मकान की जो सीढ़ियाँ होती हैं, पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ आप बनाएं, और सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है उत्तर से दक्षिण की तरफ। यदि आप सीढ़ी बना रहे हैं तो प्रयत्न करिएगा, कोशिश करिएगा कि आपकी सीढ़ी उत्तर की दिशा की तरफ से दक्षिण की दिशा के ऊपर चढ़नी चाहिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है उत्तर की तरफ से बनाने का स्थान, तो दूसरा आपके पास विकल्प बचता है, पूरब से पश्चिम की दिशा की तरफ से आप बनाएं। ये बहुत ही उच्च कोटि की दिशाएं मानी गई। अब आइए, जब आप पहली मंजिल की ओर निकलते हो, जा रहे हो फर्स्ट फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर से, तो आपका मुख उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व में होना चाहिए। जब आप सीढ़ी पर चढ़ रहे हो तो उत्तर पश्चिम हो या दक्षिण पूर्व हो, ये आप ध्यान दीजिएगा। और दूसरी चीज़, सीढ़ियों के लिए भवन पश्चिम, दक्षिण या नैऋत्य का क्षेत्र सर्वाधिक उपयुक्त बताया गया है। नैऋत्य कोण या दक्षिण पश्चिम का हिस्सा सीढ़ियों को बनाने के लिए अत्यंत शुभ और कल्याणकारी बताया गया है। सीढ़ियां कभी भी उत्तरी या पूर्वी दीवार से जुड़ी हुई नहीं होना चाहिए। जो आप सीढ़ी बनाएं, उत्तर या पूरब की दीवार से आप कभी भी इसको जोड़कर मत बनाइए। कम से कम 3 इंच की डिस्टेंस रखिएगा दीवार से। अब हम दूसरे विषय में आते हैं। घर के उत्तर, पूरब या ईशान कोण में सीढ़ियों का निर्माण कभी भी नहीं करवाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, घर के उत्तर पूरब अर्थात यदि आप घुमावदार सीढ़ियां बनवाने जा रहे हैं, और तो घुमाव सदैव पूरब से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम और पश्चिम से उत्तर और उत्तर से पूरब दिशा की तरफ होनी चाहिए। यदि घर के ऊपर का हिस्सा आप किराए पर देना चाह रहे हो और स्वयं मालिक को नीचे रहना हो, तो ऐसी स्थिति में ऊपर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां कभी भी घर के सामने नहीं बनवानी चाहिए।
ये वास्तुशास्त्र कहता है। ऐसी स्थिति में किराएदार को आर्थिक लाभ होगा और मकान मालिक को आर्थिक हानि होगी। सीढ़ियों के आरंभ और अंत में द्वार अवश्य बनवाना चाहिए। दरवाज़ा जरूर होना चाहिए, चढ़ते समय भी और अंतिम जहाँ पर आप सीढ़ियाँ समाप्त कर रहे हैं छत पर भी। सीढ़ियों का द्वार जो है पूर्व अथवा दक्षिण दिशा में होना चाहिए। जो सीढ़ियों का दरवाज़ा हो जो खुलता हो वो पूरब या दक्षिण दिशा की तरफ खुलता हो। अब आइए, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी के मध्य में कितने इंच का अंतर होना चाहिए जब आप स्टेप बनाते हैं। तो एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी के मध्य में अधिकतम 9 इंच का अंतर होना चाहिए। सीढ़ियों के दोनों ओर रेलिंग लगी होनी चाहिए। सीढ़ियों का प्रारंभ त्रिगुणात्मक रूप में नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग सीढ़ियों के नीचे जूते चप्पल रखने के लिए रैक रखते हैं या अलमारी बनवा देते। आप कभी मत करिएगा, ये वास्तुशास्त्र इसका आज्ञा नहीं देता है। सीढ़ियों के नीचे स्थान हमेशा खुला रखना चाहिए। इससे घर के बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में सहायता मिलती है। और कभी भी हम सीढ़ियों से संबंधित वास्तु दोष जो हैं उनको दूर करने से संबंधित हम आपको कभी अगले दिन बताएंगे। आज हम आप सभी लोगों से विदा चाहते हैं। राम राम।